राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गई है। 17 मई से 15 जून तक रहेगी। तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास भी जिसे कहते हैं, अधिक मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। पुरुषोत्तम मास, यह मास जो होती है वो लड्डू गोपाल जी का प्रिय महीना होता है, इसलिए कि पुरुषोत्तम मास जो होता है वो विष्णु भगवान जी को समर्पित होती है और विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा तो देखिए डेली करते हैं, बस इस महीने में कुछ जो है ना विशेष सेवा जोड़ दीजिए उसमें। तो वो विशेष सेवा क्या है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पुरुषोत्तम माह अभी चल रही है, तो पुरुषोत्तम माह में देखिए सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी स्नान कराएं। ज़्यादा देर ना करें, इसलिए कि गर्मी का दिन है और बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ती है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है तो लड्डू गोपाल जी की सेवा गर्मी में गर्मी के हिसाब से की जाती है और पुरुषोत्तम माह में विशेष सेवा की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान आप जो है ना स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी करा सकते हैं या स्वच्छ जल से भी करा सकते हैं। और जैसे कि विशेष सेवा, जैसे एकादशी पड़ गई, बीच में बृहस्पतिवार पड़ गया, तो ये दिन जो होते हैं गुरुवार बिफे वाले दिन जो होते हैं, बृहस्पतिवार का दिन, ये विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन होता है। और एकादशी तिथि ये भी प्रिय तिथि होती है। एकादशी के दिन विशेष सेवा करिएगा, जैसे कि आप प्रतिदिन जो है ना स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा। और जो बृहस्पतिवार और एकादशी दिन जो पड़ेगी उस तिथि पर आप जो है लड्डू गोपाल जी को जैसे पंचामृत से, दूध से, दही से स्नान कराइएगा। फिर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराइएगा। स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकिएगा, ठीक है। किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पहले ग्रहण कर लीजिएगा चरणामृत, जो बच जाए वो किसी पेड़ पौधा में डाल देना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से हम श्रृंगार करेंगे। विशेष रूप से देखिए इस महीने में जो है चंदन से श्रृंगार की जाती है, इसलिए कि अभी जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी से के हिसाब से ही वस्त्र पहनाना है। हल्का वस्त्र पहनाइएगा, हल्का श्रृंगार करिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मैं जो है ना सिर्फ गला में पहनाई हूँ और चंदन से ही श्रृंगार कर रही हूँ मस्तक पर। तो लड्डू गोपाल जी का जो सेवा होती है इस महीने में चंदन से सेवा की जाती है, इसलिए कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा रहती है और चंदन जो होती है वो शरीर में शीतलता देती है, तो इसीलिए से चंदन से सेवा ज़रूर से कीजिएगा इस समय। और लड्डू गोपाल जी के जैसे सिर्फ तिलक नहीं, पूरे मस्तक में लगा दीजिएगा, ठीक है। पूरे मस्तक में, लीलार में जो है ना पूरे में चंदन से तिलक कीजिएगा, पूरे में चंदन लगा दीजिएगा। तो लड्डू गोपाल जी का हल्का ही श्रृंगार किए हैं, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह का पूजा है, ये सुबह का रूटीन है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का देखिए स्नान हो चुका है, श्रृंगार भी हो गया है, हल्का श्रृंगार ही रखी हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद देखिए सीजन का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, या फिर जैसे अनाज में आप भोग लगाते हैं, अन्न का भोग लगाते हैं, तो उसका भी भोग लगा सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे कि अनाज में भोग लगाइएगा तो लहसुन प्याज का नहीं लगाइएगा भोग। और फल में देखिए अभी सीजन का फल जो नया फल है वो सबका विशेष रूप से भोग लगाइएगा, इसलिए कि इस महीने में जो नया सीजन का जो फल रहता है, जैसे आम हो गया, खीरा हो गया, ये सब गर्मी से बचाने वाली फल होती है, खरबूजा हो गया, तो ये सब चीज़ जो है ना गर्मी से राहत पहुंचाती है, तो इसीलिए से इन फलों का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और देखिए फूल से सेवा ज़रूर कीजिएगा, आसपास फूल ज़रूर रखिएगा, इससे जो है लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिलेगी। और जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं, अगर उस रूम में अगर पंखा नहीं हो तो आप छोटा सा एक फ़ैन भी आता है मार्केट में, छोटा सा फ़ैन भी ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और हम जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रखते हैं वहाँ हमारा बड़ा पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन, तो इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को देखिए भोग समर्पित कर रहे हैं। तुलसी पत्ता लड्डू गोपाल जी के भोग में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और एक बर्तन में, चाहे वो मिट्टी का हो या किसी धातु का हो बना हुआ,
उसमें थोड़ा सा जल भरकर और तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर उसमें रखिएगा। इससे तुलसी पत्ता मुरझाता नहीं है। और एक मिट्टी का ही बर्तन लीजिएगा। मिट्टी का बर्तन छोटा सा 10 रुपया में आ जाती है, 10-15 रुपया में। मिट्टी का एक बर्तन लेकर उसमें जल भर कर और एक बर्तन उसके ऊपर रखकर आप लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर से रखिएगा, ताकि लड्डू गोपाल जी को जब भी प्यास लगे तो लड्डू गोपाल जी पानी पी सके। तो इसीलिए से लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा जल से भरा हुआ पात्र रहना चाहिए, बर्तन रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। और सीजन के अनुसार रहना चाहिए। जैसे गर्मी में जो है ना मिट्टी के बर्तन में रखने से जल ठंडा रहता है, तो इसीलिए से जो है ना गर्मी में मिट्टी के बर्तन में ही जल कर कर रखना चाहिए लड्डू गोपाल जी के पास में। तो यही छोटी छोटी सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की, जिससे कि लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उस घर में कभी भी रोग बीमारी दुख विपत्ति नहीं आती है। तो इस तरह से सरल विधि से आप जिस तरह से प्रतिदिन सेवा करते हैं, बस उसमें से जो है ना आपको उसी सेवा में कुछ सेवा आपको जोड़ना रहता है। जैसे चंदन सेवा हो गया। गर्मी अभी ज़्यादा पड़ रही है तो मिट्टी के बर्तन में जल भर कर ज़रूर से रखें। तुलसी पत्ता लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर से रखें, पानी के बर्तन में कर कर, इससे मुरझाएगा नहीं। और देखिए, अगर इस बीच में आपका पीरियड आ जाता है, डेट आ जाता है, तो इस स्थिति में जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे सुबह चले गए शाम में आए, तो इस स्थिति में आप लड्डू गोपाल जी के पास जल से भरा हुआ बर्तन हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, ये सब रख कर जाइएगा। इसलिए कि देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं, तो इसीलिए से सेवा सबसे पहले जो आप कीजिएगा सच्चे मन से कीजिएगा। सेवा में आप जैसे कि आप सरल बनाकर जो घर में बनाते हैं, रोटी सब्जी दूध रोटी का भी आप भोग लगा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा खाना में, लड्डू गोपाल जी की सेवा में खाना में। और इस महीने में तो देखिए लहसुन प्याज, बहुत से लोग लहसुन प्याज खाते भी नहीं हैं इस महीने में, इसलिए कि ये जो महीना होता है पुरुषोत्तम महीना, विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और विष्णु भगवान जी के जो भक्त है इस महीने में लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। इसलिए से जब भी अगर पूजा करने में सामर्थ्य जैसे पूजा ना कर सक रहे हैं किसी कारणवश, तो इस स्थिति में आप जो है ना भाव से सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन मंत्र का जाप करें। विष्णु भगवान जी का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, मन ही मन उच्चारण करते रहें। इससे जो है ना शरीर के जो भी कष्ट रहता है वो सब दूर हो जाता है, घर में जो है सुख समृद्धि आती है। तो मंत्र का जाप जरूर से ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। राधा नाम से दूर होता है, जो भी बाधा रहती है वो सब दूर हो जाती है, दुख हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है राधा नाम लेने से। तो इसीलिए उसे कमेंट में राधे राधे का जयकारा जरूर से लगाइएगा। राधे राधे।